नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आज देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर बीते कई दिनों से तैयारियां जोरों पर थी। बकरीद के त्योहार को कुर्बानी के दिन के रूप में भी याद किया जाता है। लोग एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई दे रहे हैं, तो सुबह से ही मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। देश भर में मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। हालांकि इस बीच कोरोना गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद में कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए नमाज अदा करने की इजाजत देने वालों की संख्या सीमित कर दी गई है। ईद उल अजहा के मौके पर दिल्ली सरकार ने लोगों से त्योहार मनाते समय कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। दस 12 बंदे थे और वो सारे जा चुके थे। अब आपको जामा बकरीद पर जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने कहा कि हमें कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोरोना दिशा निर्देशों के पालन करने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से घर में ही नमाज अदा करने की अपील की है। नहीं तो जामा मस्जिद बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लोग यहाँ कोविड-19 का उचित व्यवहार बनाए हुए नजर आए। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में जो हालात बने, मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो हालात थे वो क़यामत ख़ेज़ मंज़र था और लाखों इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गए। यही हाल हिंदुस्तान में भी रहा। तो जो गाइडलाइंस आई थी उन गाइडलाइंस को फॉलो करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है, हर इंसान को, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। आज चूँकि तीसरी लहर का इम्कान है, जैसे कि साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ये सब लोग बता रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, तो थर्ड वेव आने के पेश नज़र एहतियात बहुत ज़रूरी थी। गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दी और जो हिदायत जारी की उसको मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में फ़ॉलो किया गया। इसी तरह जामा मस्जिद जो पूरी तरह भरी रहती थी, बाहर भी हज़ारों लोग हुआ करते थे। हमने भी यही तय किया कि हमें भी इसको एहतियात रखनी है और एक मिसाल पेश करनी है और दूसरों को मैसेज भी देना है कि जामा मस्जिद को आम नमाजियों के लिए बंद रखकर सिर्फ वही लोग नमाज अदा करें जामा मस्जिद में रहते हैं, जामा मस्जिद कम्प्लेक्स में। तो आज भी यहाँ तकरीबन 15-20 लोगों ने ही ईद उल अज़हा की नमाज अदा की और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ये जो तीसरी लहर और थर्ड वेव का जो इम्कान है उससे मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को और पूरी इंसानियत को महफूज रखे। ईद के मौके पर सुबह से ही चहल पहल जारी है। ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने हैदराबाद की मक्का मस्जिद में नमाज अदा की। इसके अलावा पंजाब के अमृतसर में भी खैरुद्दीन मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। गौरतलब है कि ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों का ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में खास नमाज अदा की जाती है। बकरीद के दिन मुसलमान बकरे या दूसरे जानवरों की कुर्बानी देते हैं। ईद उल अजहा के मौके पर देश में खुशी का माहौल है। लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए ईद मना रहे हैं।
ईद उल अजहा ऐसा पर्व है जो प्रेम, त्याग और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और समाज में एकता का संदेश देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।